आज मध्य प्रदेश की बात होगी धार से। धार राजा भोज की नगरी है धार, और यहाँ की धरा कई ऐतिहासिक घटनाओं को खुद में सहेजे हुए है। कई ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र बिंदु रहा है धार। यहाँ के लोगों पर जहाँ एक ओर माँ गढ़कालिका का आशीर्वाद रहता है, तो वहीं दूसरी ओर धार के राजाधिराज धारदांत की कृपा भी यहाँ के लोगों पर हमेशा बरसती रहती है। यहाँ दुनिया भर में मशहूर मांडू की खूबसूरत वादियाँ हैं, साथ ही एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब पीथमपुर भी है, जो कि धार के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के विकास को रफ्तार देता रहता है। यहाँ मालवा, निमाड़ और आदिवासी अंचल की मिली जुली संस्कृतियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं, और उसकी खुशबू से पूरा धार महकता रहता है। आज हम मंच से बात करेंगे धार के विकास की, मध्य प्रदेश के विकास की। मंच पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। ऐसे मेहमान होंगे वो जो कि मध्य प्रदेश के साथ साथ धार के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, धार के विकास में काम कर रहे हैं, और किस तरह से ज़िले को आगे बढ़ाना है उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो सबसे पहले हम हस्तियों का तो स्वागत करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं अपने सहयोगी आसिफ शेख को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आसिफ, स्वागत है आपका। और इसी के साथ साथ हमारे सबसे पहले पैनलिस्ट को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, और पहले पैनलिस्ट हैं हमारे कुलदीप सिंह बुंदेला जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं कुलदीप सिंह बुंदेला जी का, और इनके सफर पर एक नजर डालेंगे ऑडियो विजुअल के माध्यम से। स्वर्गीय मोहन सिंह बुंदेला एक ऐसा नाम जिन्होंने धार विधानसभा में विकास के कार्यों और रोजगार सृजनकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। अब इनके इन्हीं दायित्वों को निभा रहे हैं इनके पुत्र कुलदीप सिंह बुंदेला। कुलदीप सिंह बुंदेला को 27 वर्ष की आयु में जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पद का दायित्व दिया गया, और दूसरी बार इनको जिला सहकारी बैंक में प्रशासक की उपाधि दी गई। इन्होंने बिना संस्था की आर्थिक मदद लिए प्रदेश शासन से किसानों के लिए कई खाद गोदाम, उच्चतम खाद और उच्चतम गुणवत्ता के बीज किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए। ये यही नहीं रुके, सामाजिक क्षेत्र में धार की जनता और धार के विकास में इनका योगदान लगातार जनता को लाभ पहुंचा रहा है। और अगले पैनलिस्ट को हमारे इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर अभय जैन जी, रुसान फार्मा लिमिटेड के प्रदेश सचिव हैं। जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर अभय जैन जी के लिए। एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से डॉक्टर अभय जैन जी के सफर पर एक नजर डालते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में जो इंदौर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इंदौर धार ही नहीं पूरे देश को तंबाकू गुटखा की पीक से, स्मोकिंग से मुक्त कराने के लिए रुसान फार्मा लिमिटेड टोबैको निल औषधि का निर्माण कार्य कर रही है। कोरोना काल में जब सब शहर निकलने में एहतियात बरत रहे थे, तब पीथमपुर क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ का निवेश कर प्रदेश के विकास की ओर रुसान ने अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के एक आग्रह पर दुबई की चकाचौंध को छोड़कर रुसान ने 100 टन की क्षमता वाला अपना प्रोजेक्ट दुबई से पीथमपुर शिफ्ट किया, जिसमें नशा मुक्त के उपयोग में होने वाली दवा के लिए ड्रग का उत्पादन किया जाए। रुसान फार्मा अभी गुजरात और देहरादून में इन प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही है। देश को नशा मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए रुसान टोबैको निल जैसे कैंपेन चलाकर जन जागरूकता का कार्य भी कर रही है। डॉक्टर अभय जैन जी डी एडिक्शन के स्पेशलिस्ट हैं। हमारे दोनों ही मेहमान मंच पर आ चुके हैं। स्वागत है सर आप दोनों का। आसिफ से गुजारिश है कि आसिफ आप इस पैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद प्रेरणा, और आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश की बात आज हम करेंगे धार से, और धार की धरा से आज वो हस्तियां हमारे साथ होंगी जिन्होंने धार के विकास, मध्य प्रदेश के विकास में योगदान दिया है, अमूल्य योगदान दिया है। हमारे साथ समाज सेवक होंगे, राजनेता होंगे, और समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले लोग हमारे साथ मौजूद होंगे। पहला पैनल हमारे साथ है, और पहला पैनल बड़ा यूनिक है। एक समाज सेवक हैं, एक राजनेता हैं, दूसरे अपने तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं, डी एडिक्शनल स्पेशलिस्ट हैं, और ये उन युवाओं को नशे की गर्त से बाहर निकालते हैं जिनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं नशे की वजह से। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सर। बुंदेला साहब, पहला सवाल तो मेरा आपसे। सर माइक ले लीजिए आप। धन्यवाद है सर। पहला सवाल मेरा आपसे ही है सर।
मैं आपकी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके पिताजी की बात करना चाहता हूं। धार छोड़िए सर, मध्य प्रदेश में कौन होगा जो आपके पिताजी को नहीं जानता होगा, उनकी समाज सेवा को नहीं जानता होगा। तो ये तो पिताजी से ही आपने सीख लिया होगा कि समाज सेवा खून में है, रगों में है। आप कैसे याद करते हैं आज इस मंच से अपने पिताजी को, उनके किए गए कामों को? देखिए आसिफ भाई, मेरे पिताजी ने जो कार्य किए हैं उन कार्यों को धार जिला ही नहीं पूरा प्रदेश उस कार्यों से प्रशंसा की जाती थी। एक समय में अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अर्जुन सिंह जी के प्रिय विधायकों में थे, इसीलिए उनको संसदीय सचिव बनाया गया था। मेरे पिताजी की शुरुआत पार्षद से मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष बनने से हुई। उसके बाद वो नगर पालिका के अध्यक्ष बने, जिला सहकारी केंद्र बैंक के अध्यक्ष बने। जमीन से उठकर ऊपर आए थे सर, आप भी थोड़ा सा माइक उठा लीजिए, आवाज और बेहतर आएगी। हाँ सर। और फिर उसके बाद लगातार ऐसा कोई पद नहीं हो, विधायक, मंत्री और मार्केट के चेयरमैन बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात और उनकी विशेषता थी कि उन्हें धार जिला नहीं पूरा प्रदेश जो है रोजगार पुरुष के नाम से जाना जाता था। जितना रोजगार मध्य प्रदेश में और धार जिले में सरकारी नौकरियों में अगर मेरे पिताजी ने दिया है, हम लोगों को, हमारे पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को और परिवार को और समाज को जो गर्व है, मैं उनकी प्रशंसा के कोई शब्द नहीं है कि ऐसा कोई उनसे कोई कार्य छूटा होगा। मैंने देखा बचपन से वो ऐसे लीडर थे कि रात को 2 बजे भी अगर कोई कार्यकर्ता या कोई लीडर जाता था तो उनको उठाकर काम करवा लेता था। कभी कुंडी उनके कमरे में कभी नहीं लगती थी। तो अब उनके बारे में तो कोई शब्द नहीं है कि मैं उनकी तारीफ करूं या जो है यही कहना चाहूँगा। उनके तारीफ की जरूरत भी नहीं है सर, काम बोलता है, काम दिखता है। अभय सर, आपसे एक सवाल है। रूसान फार्मा की सर, आपका माइक उस तरफ है सर, उधर। रूसान फार्मा की शुरुआत कैसे हुई सर, और मोटिव क्या है, मकसद क्या है? रूसान फार्मा बॉम्बे बेस्ड कंपनी है और पिछले 28 वर्षों से ये काम कर रही है कैंसर के मरीजों में, और ये जो नशे से पीड़ित जो लोग हैं उन लोगों के लिए। ये जो पिछले साल से, जब से ये पिछले 8 वर्षों से जब हम ये काम कर रहे हैं इसमें नशे के अंदर, जो लोग मानसिक बीमारी और जो नशे से ग्रसित हैं उन लोगों के लिए हमने कुछ ड्रग्स बनाई हैं। और कुछ लोग जैसे नशे के लिए या जो मानसिक बीमारी के बारे में लोगों को अंधविश्वास है कि ये झाड़ा फूकी, अंधविश्वास, और कुछ लोगों के बारे में ऐसा मानते हैं कि ये कोई ऊपरी वादा हो गया और कुछ हो गया, उसके बारे में ये रूसान फार्मा काफ़ी काम कर रही है। सर, बेहद चुनौतीपूर्ण होता होगा नशे के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो, क्योंकि आजकल नशे की ओर सभी लोग जाते हैं, एडिक्शन सभी लोगों को होता है, लेकिन उससे दूर करने में क्या कुछ प्रक्रियाएं होती है, कैसी चुनौतियां आप महसूस करते हैं? नशे से दूर करने के लिए बहुत सारी हैं, जैसे कुछ साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं, कुछ ड्रग्स हैं। ये रूसान फार्मा ने कुछ ड्रग्स बनाई हैं, जैसे अल्कोहल के लिए और तंबाकू के लिए। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अल्कोहल कोई बीमारी नहीं है, वो तो क्या ऐसे ही, मैं तो ऐसे ही छोड़ दूंगा, लेकिन सालों साल घर बर्बाद हो जाते हैं, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो कुछ ऐसी औषधियाँ बनाई हैं जो आसानी से उसको छोड़ सकते हैं वो। अब जैसे तंबाकू को हम देख रहे हैं, लोग सालों साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, कैंसर हो जाएगा, लोग बोलेंगे छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो रूसान फार्मा में ऐसी दवाइयाँ बनाई हैं कि वो आसानी से छोड़ पाते हैं उसको, और उनसे कोई तकलीफ नहीं होती है, और उनसे कोई जो विड्रॉवल होता है कि अगर नहीं छोड़ेंगे तो क्या तकलीफ होगी, वो उनको तकलीफ भी नहीं होती है। तो रूसान फार्मा ने इस प्रकार की मेडिसिन अल्कोहल और तंबाकू और अन्य व्यसन के लिए बनाई है कि जिससे उनको ये आसानी से छोड़ने में मदद मिलती है। देश के करोड़ों लोग इस चंगुल में हैं सर, और उनके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। मैं जानूंगा आपसे, मैं टोबैको नील के बारे में आगे पूछूंगा आपसे। कुलदीप जी, आप, मेरा सवाल है आपसे सर, राजनीति और समाज सेवा अमूमन साथ साथ चलती हैं, तो ये तो परिवार से ही मिल गया था आपको कि आगे राजनीति भी है और समाज सेवा पिताजी से सीख ली, लेकिन किस उम्र से आपने सोच लिया, ठान लिया कि राजनीति में आना है, समाज सेवा करनी है, पिताजी की तरह आगे बढ़ना है और लोगों को आगे बढ़ाना है?
मेरे हिसाब से मैं 20 साल की आयु से ही पिताजी के साथ बहुत करीब रहा हूँ। पिताजी क्योंकि मदर और बड़े ब्रदर इंदौर रहते थे, तो ज़्यादातर मेरे पिताजी के साथ समय रहता था, मैं उन्हीं के साथ रहता था। तो जो मैंने पूर्व में भी कहा कि उनको कोई भी कार्यकर्ता उठा लेता था, मेरा जो है उन्हीं से प्रेरणा मैंने ली थी और उसी को निरंतरण मैं उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। महज 27 वर्ष की उम्र में एक सहकारी बैंक के आप चेयरपर्सन बने थे। सर, उस पद पर रहते हुए क्या कुछ चुनौतियां आपने महसूस की थी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें अब अलग योजनाएं लानी है, और जब कोई युवा बना है सहकारी बैंक का चेयरपर्सन तो उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। जब मैं सहकारी केंद्रीय बैंक का चेयरमैन बना था तो सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे सामने थी कि जिनकी उंगली पकड़कर मैं स्कूल जाया करता था, उन्हीं से काम लेना, क्योंकि मेरे पिताजी ने उनको उन संस्थाओं में नौकरियां दी थी, वो मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, तो उनसे काम लेना बहुत बड़ी चुनौती थी। मैंने जिला सहकारी केंद्र बैंक का, जब मैं 27 साल की, ऑल इंडिया में 27 साल की उम्र में जिला सहकारी केंद्र बैंक का चेयरमैन बना था, उस समय मेरे सामने एक तो बैंक बहुत लॉस में थी, उसको कैसे उभारना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। मैंने प्रयास किया, प्रथम वर्ष में जिला सहकारी केंद्र बैंक में 2 से 2.5 करोड़ रुपए सालाना लॉस होता था, तो उसमें उन्हीं अधिकारियों से सबसे समझकर मैंने प्रयास किया कि हम इसको कैसे, इसका वित्तीय स्थिति अपन सुधारें। फिर बहुत सारे सुझाव आए। फिर सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह आया था कि हमारी 30 ब्रांच 90 सोसाइटियाँ हुआ करती थी। मैंने प्रयास किया कि उसमें एक संस्था में मैं करीब 10,000, 20,000, 25,000 रुपये का वो करूँगा तो संस्था मेरी उभर के आएगी। दूसरी चुनौती थी किसानों की बहुत समस्याएं होती थी। खाद बीज समय पे नहीं मिलना, तो खाद बीज को जो है समय पे मुझे उपलब्ध कराना। और एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि जब मैं क्षेत्र में जाता था, आदिवासी अंचल है, आदिवासियों के साथ जो व्यापारी होता था, उनका बहुत शोषण होता था। मैंने छोटे छोटे समूह बनाकर उनका रोजगार देने के लिए, लोन देने के लिए, ये सब सारी योजना, ये सब मैंने पिताजी से ही सीखी थी। तो सर, एक सवाल और ज़रूर पूछूंगा, लेकिन ज़रा मैं अभी डी एडिक्शन पर चलता हूँ। अभय सर, टोबैकोनिल, तो उसमें जो 2 है वो न्यूमेरिकल वाला 2 है, पहली बात। जो टोबैकोनिल का 2 है वो न्यूमेरिकल वाला 2 है, नंबर वाला। और कैसे टोबैकोनिल काम करता है ये ज़रा बताएं, कैसे हेल्प करता है उनके लिए जो टोबैको के जिनको लत है? जो लोग तंबाकू छोड़ना चाहते हैं उनको क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल एक विड्रॉल होता है कि अगर वो जब तक न लें तो उनको अंदर से बड़ी वेदना होती है कि काम कैसे करेंगे, काम करने का मन नहीं होता है, नींद नहीं आएगी। जो भी काम कर रहे हैं उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है। जब तक वो नहीं लेंगे, जब तक उनको अंदर से ड्राइव नहीं आती है। तो टोबैकोनिल एक प्रकार की ऐसी औषधि शरीर में डिलीवर करता है कि जिससे उनको उस ब्रेन में जो रिसेप्टर्स हैं उनको वही चीज़ देता है जो टोबैको देता है। तो टोबैको से जो नुकसान होते हैं, जैसे कैंसर है, पेट में एसिडिटी है, या अन्य जो टोबैको से रिलेटेड हज़ारों किस्म के कैंसर जो प्रोड्यूस करने वाले केमिकल्स हैं, वो भी नहीं होते हैं। और उससे जो नुकसान होता है उससे पूरे बच जाते हैं। और जो टोबैको से जो विड्रॉवल होता है उससे जो उनको तकलीफ होती है कि काम करने में मन नहीं लगता है और डिप्रेशन सरी की फीलिंग होती है, तो उनको एक केमिकल ऐसा सब्स्टिट्यूट देता है कि जिससे उनको काम करने में वही फीलिंग होती है जो तंबाकू से मिलती है। इसकी कुछ ऑप्शंस भी हैं मार्केट में, जैसे च्युइंगम के स्टाइल उसमें, तो क्या ये च्युइंगम की तरह या ये कोई पैच है जो लगाना है और निकोटीन की सप्लाई होगी? ये एक किस्म का पैच है जहाँ बाल नहीं वहाँ लगा दें, 24 घंटे का काम करता है। और उससे जो लोगों को पूरे टाइम मुंह में ऐसे थूकने का और पूरे टाइम चूसने का और गंदगी होती है, उससे ये रिलीफ मिल जाता है कि आपको एक बार पैच लगा दिया कि 24 घंटे आपको कोई ज़रूरत नहीं तंबाकू की तलब आने की कुछ भी। अबे जी से सवाल चलते रहेंगे, बुंदेला साहब सवाल चलते रहेंगे। हमारे साथ मंच पर माननीय मंत्री जी दत्तीगांव साहब आ गए हैं, विक्रम वर्मा सर हैं, नीना वर्मा मैम जी आ गई हैं, और अभी इनसे भी हम आगे बातचीत करेंगे। कुलदीप जी, एक सवाल आपसे है, कोरोना काल में
आप सत्ता में थे नहीं थे, समाज सेवक हर भूमिका में थे, किस तरह की दिक्कतें आई थी और कैसे आपने अपने लोगों को, धार के लोगों को बारा उस वक्त? जब कोरोना का समय था, ये हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। ये हम सब जानते हैं, सामाजिक तौर पे भी बहुत चुनौतियां थी। हम लोगों ने प्रयास किया छोटे छोटे टीम बनाकर कि एक तो सबसे बड़ा जो तकलीफ जो यूपी बिहार मतलब बॉम्बे से दिल्ली से यूपी बिहार के जाने के लिए जो वो थे, तो हम लोगों ने कैंप लगा लगा के उनको कैसे भोजन की व्यवस्था हो जाए और ये सब सारी व्यवस्था हमने की थी। उसके बाद किट का जो मास्क वगैरह जो है, ये सब सारी उपलब्धियां करी थी। हमारे जो साथी लोग हैं, राजनीतिक से हट के बहुत से लोग समाज सेवी जो ग्रुप हम लोगों ने बना रखे हैं, उसके माध्यम से बहुत से कार्य हम लोगों ने किए थे। डॉक्टर अभय, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि देखिए युवा पीढ़ी की अगर आजकल बात करें तो भले ही बहुत क्रिएटिव है, बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट है, लेकिन एक और चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के उभर रही है कि युवा पीढ़ी आजकल नशे की बहुत आदी हो रही है। उसको युवा पीढ़ी को अगर नशे से उबारना है, नशे से अलग करना है, उसके लिए क्या कुछ योजनाएं होंगी? नशे से उबारने के लिए मध्य प्रदेश की बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे कुछ जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी है, मेंटल हॉस्पिटल्स में है, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में है, जो लोग छोड़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं, जैसे वो फ्री में भी इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। पर वो अंदर से मोटिव पर क्या है, मानसिक बीमारी और नशे के लिए लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे को लोग पागल समझेंगे या ये कोई बीमारी नहीं है। हमें उनको ये बताना है कि ये भी जैसे कैंसर एक बीमारी है, डायबिटीज़ जैसी बीमारी है, ऐसे नशा भी एक बीमारी है और आसानी से छूट जाती है। जैसे एक औषधि देंगे और सही हो जाएगी। तो लोगों में अवेयरनेस चाहिए कि ये भी एक बीमारी है और इसके लिए आसान तरीका है। जो अभय सर नशे की लत में है, उन्हें नशा छोड़ने में एक जो समस्या आती है, या जो बाकी लोगों से सुनते हैं जो इस प्रोग्रेस में है, कि बाद में बहुत दिक्कत आती है, वो बड़ा दिक्कत होता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आप फोकस नहीं कर पाते चीज़ों पर, तो उसको कैसे दूर किया जाएगा? ये एक मानसिक बीमारी है कि अगर नशा छोड़ने के बाद वो फोकस ना कर पाएंगे या कुछ डिप्रेशन जैसी फीलिंग रहती है, ये तो जब उनका औषधि के द्वारा ट्रीटमेंट होगा। क्योंकि नशे से क्या होता है कि ब्रेन के अंदर उस चीज़ की आदत हो गई, जो हम औषधि देंगे उससे वही काम होगा जो नशे की वो पूर्ति करता था, और धीरे धीरे उसको हम टेप और ऐसे करेंगे कि उसकी उनको एहसास नहीं होता है। तो धीरे धीरे वो आदतें भी ख़त्म हो जाएगी और जो तकलीफ होती है कंसंट्रेशन की, डिप्रेशन की, काम में मन नहीं लगना और जो अन्य परेशानियां रहती है, शारीरिक तकलीफ जो हो जाती है, किसी को जैसे नशा नहीं करते तो पेट दर्द होगा, नींद नहीं आएगी, उदासी रहेगी, वो आजकल मॉडर्न औषधि से ये सब चीज़ें दूर हो जाती है। कुलदीप सर, सवाल आपसे है। देखिए, अगर समाज सेवी की बात की जाए तो समाज सेवी कभी शांत नहीं बैठता है और उसकी छुट्टी कभी नहीं होती है। तो आगे की अगर योजनाओं की आपकी बात की जाए, समाज में कौन से ऐसे विकास के कार्य होंगे जो आगे आप करना चाहते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात हम लोगों के सामने चुनौती है आगामी वर्षों में पानी की। अगर हम लोगों ने पानी को सहज लिया तो निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ी को हम कुछ दे पाएंगे। तो मेरा प्रयास रहता है, मैंने बहुत से तालाब हैं जो जनभागीदारी के माध्यम से बनाया। पहले जब एक समय में एक हमारा मूनसागर तालाब हुआ करता धार का, जब गहरीकरण हुआ था तो वहाँ के जो किसान लोग भाई थे, उन लोगों ने मिट्टी डालने के पैसे लिए थे। उसी योजना को मैंने कन्वर्ट करके किसानों से उनको समझाइश दे के उस मिट्टी को किसानों को कम रेट में देने के बाद उससे दो फायदे हमारे हुए। पानी की स्टोरेज क्षमता बढ़ी। तो आगामी भी मेरी योजना पानी को लेकर ही है। अबे सर, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप यहाँ कर रहे हैं, पीथमपुर को क्यों चुना आपने? ऐसा क्या लगा आपको जो मध्य पीथमपुर में ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? एक तो मध्य प्रदेश की जो नीतियाँ हैं, उसकी जो इंडस्ट्री फ्रेंडली जो नीतियां हैं, उनकी वजह से देखो 200 जो दुबई से हमने जो प्रोजेक्ट इधर शिफ्ट किया है वो इसीलिए कि यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं हैं और इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फ्रेंडली माहौल है। और जो यहाँ पर ईज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो अभी मूवमेंट जो शुरू हुआ है, उससे भी काफ़ी आसान हो गया है हम लोगों को कि इसमें मूवमेंट करने के लिए। क्वालिटी का इशू रहता है। हमारी ये एक साइकोलॉजी है कि हम देखते हैं कि बाहर का ब्रांड है, एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, अपना ब्रांड है, थोड़ा सा वो डामाडोल रहता है। तो आज मैं इस मंच पर आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ कि आप कैसे प्रूव करेंगे और आप बताएंगे कि हमारा
एट पार है, स्टेट ऑफ द आर्ट है और हम शानदार हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं। नहीं, रुसान फार्मा देखिए, इसकी जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है वो दुबई में हम शिफ्ट करने वाले थे, दुबई का सारा प्लान हो गया था, लेकिन दुबई से हमने मध्य प्रदेश में अच्छा शिफ्ट किया किया आपने, है। रोजगार यहाँ मिला है। यहाँ पे रोज़गार भी मिला है और हमको मालूम है कि इतना अच्छा स्टैंडर्ड हम दे सकते हैं। रुसान की बेसिक इंडस्ट्रीज़ जैसे यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान से बन करके वहाँ जाते हैं। रुसान के बहुत सारे जैसे फेंटेनिल प्रोजेक्ट्स हैं, रूपेश है, टूबिकोनिल है, विप्रिन ऑर्फिन पेचेस हैं, वो इंडिया में बनते हैं और सारे के सारे एक्सपोर्ट होते हैं यूरोप और अमेरिका में। बहुत सारी यूरोप और अमेरिका की इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये बनाती हैं और उसके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आते हैं तो हम सोचते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो इंडिया में ही बन रहे हैं, सारे के सारे एक्सपोर्ट होते हैं। जैसे फेंटेनिल एक पेच है जो यहाँ हिंदुस्तान में बनता है और सारा का सारा यूरोप में जाता है। सर बहुत धन्यवाद है आपका, बुंदेला साहब आपका भी, और डॉक्टर अभय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आने के लिए। और आप मंच पर आप बने रहिए प्लीज़। प्रेरणा बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, लेकिन चाहूँगी मंच पे बने रहिए और इसी के साथ इनवाइट करना चाहूँगी मंच पे राजीव त्रिपाठी सर को। एमपीसीजी मार्केटिंग हेड हैं राजीव त्रिपाठी सर, और चाहूँगी कि सर मेमेंटो देकर हमारे दोनों ही मेहमानों का आभार जताएं, उन्हें धन्यवाद दें। डॉक्टर अभय त्रिपाठी के लिए। नशा मुक्ति कोई छोटा काम नहीं होता है, अगर कोई इस अभियान में जुटा हुआ है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संकल्प लेके जुटा हुआ है इस अभियान